तो कैसे हैं आप स्टूडेंट? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैं और भी प्रकार के टेंस करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके क्लिक करके उन सभी सेंटेंस को या टेंस को देख लेंगे या आई बटन पर जाके क्लिक कर लेंगे। तो चलिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस। आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस इतने कठिन क्यों होते हैं, बच्चों की समझ में क्यों नहीं आते हैं, मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं इनके वाक्यों के अंत में आता क्या है ना, इस तरीके से। तो देखिए हिंदी के जो शब्द होते हैं वो हिंदी शब्द के वाक्यों के अंत में स्टूडेंट्स चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, लिया था, दिया था, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सभी पास्ट परफेक्ट के टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे हिंदी इसीलिए लिखी ताकि आपको बता दूं कि हिंदी में आखिर क्या डिफरेंट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए सेंटेंस है ये अफर्मेटिव, नेगेटिव भी नहीं है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें पूर्व आ रहा है, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। तो स्टूडेंट इसमें बाद आ रहा है। देखिए समझिए धीरे 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 हम हाई लेवल पे चलेंगे इस वाले सेंटेंस पे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। फिर तीसरा है राधा पहले ही पत्र लिख चुकी थी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आप पढ़ेंगे इस वाले टेंस में वो तीन तरीके के सेंटेंस को पढ़ेंगे। एक सेंटेंस में पूर्व आएगा, एक सेंटेंस में बाद आएगा, और एक सेंटेंस में ना तो पूर्व आएगा ना ही बाद आएगा। मतलब इसमें दो सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, इसमें एक ही सेंटेंस है। इसमें दो कैसे हैं देखिए, चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। तो स्टूडेंट्स जो काम पहले होता है उसकी इंग्लिश को हम पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, इसका मतलब है कि चोर जो है वो भाग भी नहीं पाए थे इससे पहले कि पुलिस आ गई थी। तो स्टूडेंट्स पूर्व के बाद का एक सेंटेंस, पूर्व से पहले का एक सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस कह रहा है तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, इसका मतलब मदन यहाँ आया था तुम्हारे जाने के बाद। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो दो सेंटेंस होते हैं एक ही सेंटेंस में। बस इसको बनाने का नियम हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद। राधा पहले ही पत्र लिख चुकी थी, इसमें ऑलरेडी एक सेंटेंस है ना कि दो सेंटेंस हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य। देखिए पहला वाक्य तो ये बन रहा है चोर के भागने से पूर्व, एक बन रहा है पुलिस आ गई थी। इसी तरीके से तुम्हारे जाने के बाद है ना मदन यहाँ आया था। देखिए पहला सेंटेंस यानी पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी वाक्य नहीं है, इसमें ऑलरेडी एक वाक्य है। राधा पहले ही पत्र लिख चुकी थी है ना, तो इसमें ऑलरेडी एक ही है। तो हम इस तरीके के तीनों, सिर्फ इसी तीनों प्रकार के सेंटेंस या वाक्य को इस वाले टेंस में हम पढ़ेंगे। तो इसका रूल्स क्या होता है? इसमें वर्ब कौन सी लगती है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या लगता है, ऑब्जेक्ट क्या लगता है ना। इस तरीके के सेंटेंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूर्व, बाद, इन सब की मीनिंग क्या होती है हम इस सेंटेंस की चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिन वाक्यों में पूर्व वाले वाक्य होते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी ये वाली होती है, नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको बता चुके हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। सेंटेंस स्टूडेंट्स 5 तरीके के होते हैं और टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम ऐसे वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे जिन सेंटेंस के बीच में पूर्व आता हो। क्या आता हो स्टूडेंट्स? पूर्व आता हो। मैंने यहाँ पे लिखा है पूर्व वाले वाक्य। देखो इसको बनाने का नियम थोड़ा सा अलग है। ये सेंटेंस थोड़े से हार्ड होते हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होता है। देखिए चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, एक तो वाक्य ये है और एक वाक्य ये है। तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस को अलग बनाना पड़ेगा, इस सेंटेंस को अलग बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है, द पुलिस हैड कम बिफोर। मैंने आपको बताया है कि जो पूर्व के बाद वाला जो वाक्य होता है, पूर्व के बाद वाला वाक्य, वो वाक्य पहले बनता है। पुलिस आ गई थी। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जिस किसी वाक्य में जो काम पहले हो जाता है वो उस काम की मीनिंग पहले लिखते हैं। मान लो इस वाले सेंटेंस में सबसे पहला काम हुआ है कि पुलिस आ गई थी स्टूडेंट्स, तो पुलिस आ गई थी इसको तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए क्या लगाया मैंने, हैड। लेकिन जब हम इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे पूर्व से पहले वाले को,
चोर के भागने से पूर्व। तो स्टूडेंट इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, फिर से सुन लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट यानी PI, पास्ट इंडेफिनिट में। बस अब यहाँ पे आप समझेंगे। तो देखिए इसको बनाया मैंने पास्ट परफेक्ट में, इसको बनाया मैंने पास्ट परफेक्ट में, और इस वाले वाक्य को बनाया, इस वाले वाक्य को मैंने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में, और इस वाले वाक्य को बनाया मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं आपको बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ गई थी, इसमें दो वाक्य हो गए। पहला वाक्य ये होता है, दूसरा वाक्य ये होता है। अभी हम सिर्फ पूर्व वाले वाक्य की चर्चा कर रहे हैं, बाद वाले वाक्य की चर्चा बाद में करेंगे। तो देखिए इसमें दो वाक्य हो गए, एक तो हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। अब जो काम इन वाक्यों में सबसे पहले, चाहे वो बाद वाला हो चाहे वो पूर्व वाला हो, जो काम पहले हो जाता है उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूल जो होता है, वो रूल क्या कहता है कि जो काम पहले होता है उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। ये तो जैसे मैंने आपको सारे सेंटेंस में जो मैं फॉर्मूला लिखाता था वो ऐसे लिखवाता था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ आप क्या लगाओगे, जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बिफोर का, प्लस के बाद, अच्छे से समझिए। देखिए बिफोर के बाद हम फिर से सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, किसका, सब्जेक्ट का। देखिए एक सेंटेंस इसमें यह है, दूसरा सेंटेंस इसमें यह है, तो भाई पहले सेंटेंस का पूरा पूरा लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने क्या लगा दिया, पूर्व की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट, बिफोर, बाद की होती है आफ्टर। अभी हम पूर्व की चर्चा कर रहे हैं, तो बिफोर यानी बिफोर, बिफोर के बाद प्लस। अब हम इस वाले सेंटेंस की, इस वाले वाक्य की चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, चोर के भागने से पूर्व। तो पूर्व की तो हमने लिख दी, चोर के भागने से। तो देखिए फिर से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, वर्ब। और हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए रन, रेन, रन। मैं आपको बता चुका हूँ, रन फर्स्ट फॉर्म होती है, रेन सेकंड फॉर्म, रन, रेन, रन फिर से, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस फिर से ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरीके से लिख देंगे आप, तो लिख लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में जरूर आएगा। फिर से वीडियो को देखेंगे आप, फिर से देखेंगे। अभी हमने चर्चा की पूर्व वाले वाक्य की, अब हम चर्चा करेंगे बाद वाले वाक्य की। चलिए एक दो सेंटेंस और करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब आप अनुमान लगाइए खुद से, यहाँ पहले को आप गोला कर दीजिए। अब आप सेंटेंस को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें दो वाक्य हैं। देखिए रेलगाड़ी पहले ही जा चुकी थी, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले सबसे पहला काम क्या हुआ है, भाई रेलगाड़ी जा चुकी थी, जब भी तो आप बाद में पहुंचे। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि सेंटेंस में पूर्व, यानी आप यहाँ पे पहले भी लगा सकते हैं या पूर्व भी लगा सकते हैं, एक ही बात है स्टूडेंट्स। पूर्व और पहले का मतलब एक ही होता है। तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ही रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो स्टूडेंट्स पहले रेलगाड़ी गई थी, इसमें हम पहले रेलगाड़ी को पता, और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो वाक्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टूडेंट्स हैड लगाते हैं, और मेन वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी एज इट इज सेम वैसे ही है, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस क्या लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए द ट्रेन, ट्रेन जा चुकी थी, देन हैड गॉन, है ना, गो वेंट, गॉन होता है जाने की। फिर स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, जब ये वाला वाक्य पूरा हो जाता है यहाँ से लेके रेलगाड़ी जा चुकी थी, है ना, तो रेलगाड़ी जा चुकी थी, फिर बिफोर लगाएंगे। बिफोर यानी पूर्व की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। अब जो काम सबसे बाद में होता है वो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। यू यानी तुम्हारे,
यू रीच्ड, देखो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये वाला जो वाक्य होगा, पहला वाला जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स ये कहता है स्टूडेंट्स कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए यू रीच द स्टेशन, तो इस तरीके का वाक्य करेंगे। उम्मीद करता हूँ कठिन नहीं लग रहे होंगे, है ना। तो दूसरा सेंटेंस ये था। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स जिन वाक्यों में बाद आता है। अब तो हमने पढ़ा पूर्व वाला, अब हम पढ़ेंगे बाद वाले सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि इस वाले सेंटेंस में मैंने कुछ बदलाव किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया। देखिए पहले मैंने लिखा था पूर्व, अब मैं बात करूंगा बाद वाले सेंटेंस की। तो देखिए बाद वाले वाक्य किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। तो इस तरीके के वाक्य भी दो वाक्य होते हैं। देखिए पहला वाक्य ये बन गया, दूसरा वाक्य ये बन गया। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो वाक्य बनेंगे, एक तो बाद के इधर वाला, एक बाद के उधर वाला, एक पूर्व के इधर वाला, एक पूर्व के उधर वाला। तो पूर्व का रूल मैं समझा चुका हूँ। देखिए बाद वाला रूल बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा है। देखिए तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, तो इसका मतलब है कि जो काम पहले हुआ था वो पहले लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है। मदन यहाँ आया था, सबसे पहले मदन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो जाता है। के बाद इसकी मीनिंग कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? सबसे बाद में। इसकी मीनिंग सबसे पहले आएगी। तो मदन यहाँ आया था, इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखिए सब्जेक्ट इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट हो गया, SUB को मतलब शॉर्ट में लिखते मैंने सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स ये कहता है कि आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा जो यहाँ पे है वैसा का वैसे लिख देंगे, कुछ भी नहीं था। देखिए मदन केम हेयर, है ना, आफ्टर, यानी बाद की क्या लगा दी? आफ्टर। फिर इसकी लगा दी उसने, ये वाला यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ लिखा। तो तुम्हारे जाने के बाद यू हैड गॉन, कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट उल्टा हुआ है। जो यहाँ पे लिखता था मैं पूर्व में वो यहाँ आ गया, जो यहाँ लिखता था वो यहाँ आ गया। तो बस और कुछ नहीं है। आप अच्छे से खुद से एक बार ट्राई करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें बाद वाले वाक्य आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे दूसरे वाले सेंटेंस की जिसमें बाद आता है। देखिए हमारे जाने के बाद वर्षा बंद हो गई थी। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हुआ था? वर्षा बंद हुई थी हमारे जाने के बाद। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा? वर्षा बंद हो गई थी, लिखा उसको यहीं पे, जो मतलब बाद या पूर्व के बाद वाला जो वाक्य होता है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन पूर्व में लिखते हैं हैड, बाद में लिखते हैं हैड यहाँ पे। बस यही अंतर होता है। क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे बार बार, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो देखिए वर्षा बंद हो गई थी, इसको हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाद वाले वाक्यों में। तो वर्षा बंद हो गई थी, द रेन स्टॉप्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या कहता है कि वर्ब में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं, वर्ब के बाद सीधा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब, और वर्ब के बाद सीधा हमने आफ्टर लगा दिया, जो बाद की मीनिंग है। इसकी बाद की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? आफ्टर। और पूर्व की क्या होती है? बिफोर। तो देखिए इसका काम खत्म। हमारे जाने के बाद हमारी की होती है वी, और हमें पता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी हैड, तो देखिए हैड आ गया। और हेल्पिंग वर्ब के क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब, मेन वर्ब। तो हमारे जाने के बाद वी हैड गॉन, सेंटेंस इज कंप्लीट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और पढ़ लीजिए अफर्मेटिव में, जो सिंपल वाले वाक्य होते हैं। देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें बाद कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, वो सिंपल होते हैं। देखिए जिसमें हैज वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे भी आते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। तो देखिए इसमें पहले तो आया है, लेकिन पहले की आएगी इसमें ऑलरेडी, है ना। तो कृष्णा की कृष्णा लिखी, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब तो सेम टू सेम। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं, हैड के साथ साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए कृष्णा हैड ऑलरेडी, पहले ही,
पहले ही पत्र लिख चुका था, तो ऑलरेडी रिटन द लेटर। तो ये सिंपल वाले वाक्य होते हैं जिसको हम सिंपल में बोल देते हैं, ना तो इसमें बिफोर आएगा और ना ही इसमें आफ्टर आएगा, ठीक है। और इसमें ना तो दो वाक्य हैं, इसमें एक ही वाक्य है कि कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। तो इस तरीके के वाक्य को हम इस तरीके से करते हैं। तो समझ जाइए, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, हैड लिखते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पूर्व आएगा तो क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, हैं, बाद आएगा तो हैड उधर पहुंच जाएगा, है ना। तो दो सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ, प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही प्रॉब्लम्स है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हमें बनाना पड़ता है, लेकिन कब बनता है कब नहीं बनता है इसकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इसी वाले टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो इस तरीके के वाक्य को देखो, इसमें क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, पहले या पूर्व। पूर्व की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, बिफोर। तो जाहिर सी बात है रेलगाड़ी नहीं गई थी, पहले से ही की तो बनेगी। तो देखिए रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो द ट्रेन हैड नॉट, नॉट यहाँ आ गया, हेड के बाद नॉट आ गया, सब कुछ वही है, गॉन, है ना। फिर पहले की लगा देंगे बिफोर, और तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन वाक्यों में नहीं दिया होता है। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहुंचने से पहले, यानी पहले के बाद वाला वाक्य। देखिए रेलगाड़ी नहीं गई थी, हमें पता है पहला आ रहा है इसमें, तो पहला यानी पूर्व आ रहा है। तो पूर्व का रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले हम हेड को लिखते हैं। वो वाला सेंटेंस तो लिखेंगे लेकिन हेड को लिखेंगे। तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर। अब देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो तुम्हारे की यू है, पहुंचने की रीच्ड। हमें पता है कि ये वाला जो सेंटेंस बन रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट का बन रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यू रीच्ड द स्टेशन, और सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए तुम्हारा सब्जेक्ट, स्टेशन, ऑब्जेक्ट, पहुंचना यानी वर्ब है। तो यू रीच द स्टेशन। बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉट को इसमें क्यों नहीं लगाया, नहीं, नॉट को हम सीधा सीधा हैड नॉट में रखेंगे, क्योंकि नहीं किस में दिया है, नहीं, रेलगाड़ी नहीं गई थी, क्योंकि नहीं उस वाले सेंटेंस उस वाले वाक्य में है, इस वाले वाक्य में नहीं है, तो इसीलिए हम इस वाले वाक्य में लगाएंगे। तो इस तरीके को हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आता है बाद वाला वाक्य। देखिए पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो देखिए बाद वाले का मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को लिखते हैं, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं। तो देखिए जब पास्ट परफेक्ट, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से आएगा तभी आप इसको सेंटेंस को या इस वाले टेंस को कर पाएंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स क्या कहता है कि जब इस तरीके का वाक्य होता है नॉट वाला, तो डिड लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस फिर से सब्जेक्ट। देखिए नॉट किस में दिया है स्टूडेंट्स, इस वाले वाक्य में, तो नॉट भी कहाँ लगेगा, इन वाले वाक्य में। तो ये वाला वाक्य कहाँ आएगा, इधर, है ना। जो काम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं। द डॉक्टर डिड नॉट गो, डॉक्टर साहब नहीं गए थे पिताजी के आने के बाद, है ना। तो देखिए द डॉक्टर डिड नॉट गो, ये वाला पूरा जो सेंटेंस है ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह रहा है ना। फिर हमने बाद की लगा दी आफ्टर। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, है ना। तो देखिए फादर हैड कम। इस तरीके के सेंटेंस को हम नेगेटिव में करेंगे। बस नेगेटिव में मैं आपको यही समझा रहा हूँ बार बार कि इस वाले जो वाक्य होते हैं वो डिड नॉट लगाते हैं, इसमें डिड नॉट, इसमें इस वाले वाक्य में नॉट नहीं लगेगा। जो काम पहले होता है वो उसको पहले लिखते हैं, तो उसी में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम करेंगे। अब इसी तरीके से सेम टू सेम इंटेरोगेटिव होते हैं, और इसी तरीके से इंटेरोनेगेटिव वाले वाक्य होते हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ पिछले टेंसों में कि सेंटेंस जो होते हैं ये वाले वो दो प्रकार के होते हैं। वो वाले प्रकार जिसमें क्या एक पहले आता है ना, और दूसरे इंटेरोगेटिव होते हैं जिनके बीच में कब, क्यों, कैसे इस तरीके के वाक्य आ जाते हैं। तो देखिए पूर्व को देखेंगे, पूर्व देखिए इसमें पूर्व देखेंगे, इसमें बाद देखेंगे। तो हम सभी बता चुके हैं
पूर्व वाले जो सेंटेंस के जो पीछे वाला जो वाक्य होता है इधर वाला, उसको हम पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं और इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो इस वाले सेंटेंस को किससे, पास्ट इंडेफिनिट से, और जो ये वाला होता है वो पास्ट परफेक्ट से। तो देखिए दोनों का रूल्स अलग अलग है ना। तो क्या तुम्हारे जाने से पूर्व अमित सो चुका था, तो सबसे पहले अमित सो चुका था, है ना। अमित सो चुका था मतलब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि इसमें पूर्व आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है, हैड, देखिए हैड प्लस अमित यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव का सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो, उसमें वर्ब नहीं बदलती है ना। हैड अमित स्लेप्ट, अमित सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड पहुंच गई, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ये लग गया। फिर हम पूर्व की मीनिंग लगाएंगे, बिफोर आ गया। देखिए अब ये बात यानी पास्ट इंडेफिनिट को लगाएंगे, यू वेंट, वेंट मतलब गो, वेंट गॉन, इस तरीके से। अब दूसरा सेंटेंस देखिए अच्छे से समझिए, क्या फल खाने के बाद सुमित सो गया था। हमें पता है जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में बाद आता है उसके उधर वाला जो वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, जाहिर सी बात है डिड आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो डिड कहाँ जाएगा इंटेरोगेटिव वाक्य में, पहले जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब देखिए स्लीप है ना, तो देखिए स्लीप, तो स्लीप क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जिसमें मान लीजिए मैंने अभी नेगेटिव वाला कराया था, उस पर मैंने क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आएगा। तो देखिए स्लीप के बाद ही आ गया, है ना, ही हैड, ये वाला तो पूरा सुमित सो गया था, डिड सुमित स्लीप, पूरा वाक्य हो गया, है ना। फिर लगाएंगे, अरे इस हमने आफ्टर तो लगाए नहीं, स्लीप आफ्टर, ये देखिए आफ्टर ही हैड ईटिन फ्रूट। तो इस तरीके के वाक्य को हम करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। आप अच्छे से समझिएगा, एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कुछ सेंटेंस है, आप इनको अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। इंटरोगेटिव भी, नेगेटिव भी और अफर्मेटिव सेंटेंस मिक्स है। आप इनको घर से करने की कोशिश करें, खुद से करने की कोशिश करें, तभी आप इन वाले सेंटेंस को करने की कोशिश करेंगे।